तो नमस्कार, मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम क्लास 11th की जो बुक है पनोरमा वन, उसका जो पोयम है 3 Years शी ग्रीव, लिखा हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। मैं आज इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने हिंदी में पूरी तरीक़ा से करने जाए, एक एक वर्ड लाइन बाय लाइन ऐसा कर दूंगा दोस्तों कि आप कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट तक देखकर समझिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ जो थे, कहते हैं कि वन ऑफ इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट पोएट्स, इंग्लैंड के सबसे बहुत ही महान कवियों में से एक थे। वाज बोर्न, इनका जन्म जो होता है कम्बरलैंड इन द लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड एजुकेटेड एट द कैम्ब्रिज। डिस्ट्रिक्ट जो है लेक डिस्ट्रिक्ट, उसी में कम्बरलैंड है, वहाँ पर जन्म हुआ था और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। द फर्स्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट, ये जो है अंग्रेजी में इन्हें प्रथम रोमांटिक पोएट के रूप में जाना जाता है। रोमांटिक पोएट के रूप में इन्हें प्रथम जाना जाता है। द फर्स्ट ऑफ ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट, यानी अंग्रेजी में इन्हें रोमांटिक पोएट के रूप में प्रथम स्थान मिला हुआ है। ही रिबेलेड अगेंस्ट द ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल एंड लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इन द फेवर ऑफ मोर नेचुरल लैंग्वेज। कहते हैं कि जो जनरली हम लोगों का परंपरागत लैंग्वेज था अंग्रेजी में, उसके प्रति इन्होंने बहुत सारे जो बातों को उजागर किया, उसके प्रति बहुत सारे काम इन्होंने किया था। उनकी एक पुस्तक है उनकी द लिरिकल बैलेट, ये एक कलेक्शन ऑफ पोयम है। इसमें लिरिकल बोलते इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि लिरिकल बैलेट किसकी लिखी हुई है, तो क्या विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है। और ये कलेक्शन ऑफ पोयम है जिसमें इन्होंने एक एस टी कोलराइट जो एक लेखक है उनके साथ मिलकर बहुत सारे इसमें पोयम का समूह इन्होंने बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। लिरिकल बैलेट किसकी है, तो आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का, दे देगा। और वन लाइनर में एक क्वेश्चन आता है, he initiated the रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। कहता है कि इन्हें जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक जो मूवमेंट होता है, रोमांटिक पोयम लिखने, चाहे रोमांटिक बात लिखने के लिए इन्हें जाना जाता है। शुरुआत में यही शुरुआत किए थे। अगर आ जाता है क्वेश्चन कि रोमांटिक शब्दों का, रोमांटिक पोएट का लिखने की शुरुआत किसने किया था, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन। तो इसे हम लोग मारेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को मारेंगे। ही ब्राउट द अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंज इन इंग्लिश पोएट्री इन द बोथ थॉट एंड स्टाइल। इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी भाषा में लिखने के तरीका और विचारों में बदलाव लाया था। अंग्रेजी में लिखने का जो तरीका था और विचारों में इन्हें बदलाव माना जाता है। इन 1805 वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड हिज मास्टरपीसेस द लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है द प्रिल्यूड। देखो अभी अगले साल ही आया था द प्रिल्यूड, किसकी पुस्तक लिखी हुई है, तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की। द प्रिल्यूड जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है और बहुत ही विख्यात ये पुस्तक है। इसलिए इसे ये और ये लिरिकल बैलेट और द प्रिल्यूड दोनों को याद रखिएगा दोस्तों। द फ्रेम प्रोसेसर कहते हैं आगे सुनली बट द नेवर व्यूअर हिज फेथ एंड हिमसेल्फ एंड इज इमोशनल एज ए पोएट। ही बिकम द पोएट लॉरियंट इन 1843। इन्हें देखिए पोएट लॉरियंट का इन्हें एक अवार्ड है, एक सम्मान है जो कि मिला था 1843 में। द सब्जेक्ट ऑफ हिज पोएट्री आर द ब्यूटी एंड द मास्टरी ऑफ द नेचर। इनका जो पोएम का ब्यूटी जो पोएम लिखते हैं उनका मुख्य सब्जेक्ट का होता है प्रकृति से और सुंदरता से। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो भी पोयम है, जो भी लिखा जाता है, उनका मुख्य रिलेशन किस चीज़ से, ऑप्शन आ जाएगा तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि किससे रहता है, इनका हो जाएगा कि ब्यूटी एंड द मास्टरी नेचर, यानी प्रकृति की जो रहस्य उससे और सुंदरता से इनके जो पोयम है हमेशा रिलेटेड। इस क्वेश्चन को, इस लाइन को याद रखना कि द सब्जेक्ट ऑफ द पोएट्री आर द ब्यूटी एंड मास्टरी ऑफ नेचर ऑफ किसके, विलियम वर्ड्सवर्थ की। The intimate relationship between the nature and man, the lives of the simple रस्टिक्स, मतलब कहते हैं कि जो प्रकृति और आदमी के बीच में जो रिलेशन है, इस चीज़ को दिखाने में ये बहुत काम किए हैं। उसी प्रकार जो है लुक्स द नेचर एंड टीचर, कहता है कि एज ए प्रकृति को एक टीचर के रूप में दिखाया है। किसमें, तो इस पोएम में। किस पोएम में, 3 Years शी ग्रीव, जो हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं, इसमें जो है प्रकृति को एक टीचर के रूप में दिखाया गया है। टीचर के रूप में विच फॉर्म द सेलिब्रेटेड सीरीज ऑफ द लूसी पोएम। एक लूसी पोएम है जो कि बहुत ही विख्यात पोयम है, इन्हीं की लिखी हुई है। तो उसी का जो कुछ भाग है हम लोग पढ़ेंगे। ये लूसी पोयम बहुत बड़ा है जिसमें से कुछ भाग जो हम लोगों को दिया गया है। लूसी नाम की एक लड़की रहती है जिसको प्रकृति जो है अपने अनुसार पालना चाहती है और उसी के बारे में ये पोयम पूरी तरीके से लिखा गया है। कौन सा पोयम,
3 ईयर सी ग्रीव, इसका यही नाम है कि 3 ईयर सी ग्रीव। तो चलिए आज लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं दोस्तों। लूसी नाम की एक लड़की है, ठीक है, और उसी के बारे में यह है जो कि प्रकृति जो है उसे कैसे अपने अनुसार बनाना चाहती है। प्रकृति जो चाहती है कि मैं कैसे लूसी को पालूंगी, कैसे बनाऊंगी, यही जो है लाइन बाय लाइन मैं आपके सामने व्याख्या कर रहा हूँ। उसको ध्यान से दोस्तों पढ़िए और वीडियो को हाँ लाइक कर दीजिए, अभी सब्सक्राइब करो यार, हाँ कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए ताकि पूरी वीडियो आपको सभी मिलता रहे, उसकी सूचना में बेल आइकन दबा दीजिए। सर अभी कर दिए सब्सक्राइब, ठीक है, अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको पूरी वीडियो जो है समय पर अनुसार मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। हाँ तो आगे चलिए देखते हैं। इसके पहला है कि 3 ईयर्स सी ग्रीव इन सन एंड सावर। सावर होता है जो बूंद बूंद पानी गिरने से नहाते आदमी ना, तो यहाँ पर सावर का मतलब हो गया मौसम बरसात। कहते हैं कि 3 ईयर्स से यानी वो 3 वर्ष से क्या हो गया, 3 वर्ष की हो गई, बड़ी हो गई है। कैसे, सन एंड सावर यानी धूप और छाँव, यानी हर मौसम में जो लूसी नाम की लड़की है वो 3 वर्ष की हो गई है, हर मौसम में सहते हुए, यानी हर प्रकार के मौसम का सामना करते हुए, सन हो गया सावर यानी बरसात का, धूप का, छाँव का करते हुए सी वो बड़ी हो गई है। द नेचर से, प्रकृति यानी प्रकृति मतलब ईश्वर, प्रकृति जो कह रही है क्या कर रही है, ए लवियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन। ऐसा प्यारा जो फ्लावर है, मतलब लूसी लड़की को बोल रही है, फ्लावर मतलब यहाँ पर लूसी लड़की है। कहते हैं कि ऐसा प्यारा जो लड़की है, लूसी है, मतलब इस अर्थी पर मैंने कभी देखा नहीं था। मतलब प्रकृति बोले कि मैंने नहीं देखा था इतना प्यारा जो फ्लावर है, मतलब इतना प्यारा बच्ची जो है मैंने नहीं देखा था। किसको, तो लूसी के बारे में। प्रकृति जो है यहाँ पर लूसी के बारे में कह रही है कि वो 3 वर्ष की हो गई है, हर मौसम को सहते हुए, और मैंने इधर इस धरती पर आई लव योर फ्लावर, मतलब इस तरह से प्यारा जो है मैंने लड़की कभी देखा नहीं था। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। कहते हैं कि ये जो बच्ची है ये मेरी है और मैं इसे स्वयं ही टेक करूंगा, मतलब इसे स्वयं मैं टेक करूँ लूंगी, मतलब एक तरह से गोद लूंगी। सी शैल बी माइन एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन। कहते हैं कि वह अब मेरी होगी। प्रकृति कह रही है कि वो जो लड़की है अब वो मेरी होगी। आई विल मेक, मैं उसे बनाऊंगी, मतलब तैयार करूंगी, ए लेडी ऑफ माई ऑन। कहते हैं कि मैं जैसा हूँ, प्रकृति मैं जैसी हूँ उसी प्रकार से मैं उसे बनाऊंगी। तो फिर इस स्टेंजा को देखते रहते हैं कि मतलब लूसी जो लड़की है वो 3 वर्ष की हो चुकी है, हर मौसम को सहते हुए, और प्रकृति कहती है कि ऐसा मैंने प्यारा फ्लावर, मतलब प्यारा लड़की इस धरती पर मैंने पहले नहीं देखा था, और ये चाइल्ड जो है, ये बच्ची जो है अब मेरी है, मैं इसे अपने टेक केयर में लूँगा, मैं उसे ले लूँगी, और मैं अपने जैसे उसे मैं चाहना चाहूँगी ऐसे अपने जैसे मैं उसे बनाऊँगी। इतना बात कहती है। आगे कहती है, क्या कहती है दोस्ती, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी। कहते हैं कि मैं जो स्वयं हूँ उसी तरह से मैं अपनी डार्लिंग, मतलब मैं उसे अब जैसा हूँ, अपने आप से मैं प्रेम करती हूँ, मैं उसे डार्लिंग मतलब अपने जैसा ही प्यारा बनाऊंगी, ठीक है। बोथ ला एंड इम्पल्स एंड विथ मी। कहते हैं कि उसके अंदर क्या, कैसा बना, डार्लिंग बनाऊंगे, बी बनाऊंगे, कैसे बनाऊंगी कि बोथ, जैसा उसमें नियम कानून पालन करने की शक्ति भी रहेगी और उसका मनोवेग भी उसमें कंट्रोल करने की शक्ति, यानी एक तरह से नियंत्रण में भी उसके अंदर रहेगा और मनोवेग पर कंट्रोल करने की क्षमता भी रहेगी। एंड विथ मी द गर्ल, वो गर्ल जो है मेरे साथ ही रहेगी, मेरे साथ ही रहेंगी। किस प्रकार से, इन रॉक एंड प्लेन, जो पहाड़ होंगे, जो पहाड़े होंगे, प्लेन जो धरती होगी, इन अर्थ एंड हेवन, इस धरती पर और स्वर्ग में भी, इन ग्लैंड एंड बावल, ग्लैंड में होता है जो पत्थर जो होते हैं ना, पत्थर, खुला स्थान, बीचों में वो खुला स्थान, और बाउल में होता है पेड़ों का झुंड। कहते हैं कि जो खुला स्थान होगा या पेड़ों का समूह होगा, उस सभी जगहों में क्या होगी, अपने नियम को पालन करते हुए, अपने में को कंट्रोल करते हुए सारी जगह जाएगी और आएगी, ठीक है। कहती है वो कहाँ रहेगी, वो लड़की जो है वो मेरे साथ रहेगी, पहाड़ों पर भी रहेगी, खुले स्थान में भी रहेगी, धरती पर भी रहेगी, आकाश में, क्योंकि प्रकृति तो हर जगह है, खुले स्थान पर पेड़ों के समूह के बीच में रहेगी। सेल्फ फील एंड ऑब्जर्वेशन पावर द काइंडल ऑफ रिस्ट्रेन। उस क्या करेगी, मैं उसे ऐसी बना दूंगी कि इन सारे जो पत्थर हैं, प्लेन है, खुले स्थान है, स्वर्ग है, धरती है, पेड़ों के झुंडों में, उसे मैं क्या कर दूंगी, ऐसा फील करा दूंगी कि उसके ऑब्जर्वेशन पावर हो जाएगा और उसके अंदर नियंत्रण करने, निरीक्षण करने की शक्ति मैं दे दूंगी। प्रकृति कह रही है कि मैं उसे निरंतर करने की शक्ति दे दूंगी। द काइंडल ऑफ रिस्ट्रेन, और क्या करेंगे, उसके अंदर प्रेरणा दे दूंगी, अपने आप को कंट्रोल करने की शक्ति। कंट्रोल मतलब होता है प्रेरणा देना और रिस्ट्रेन होता है रोकना, और अपने आप को वैसा प्रेरणा, उसके अंदर ऐसा प्रेरणा दूंगे कि अपने आप को रोके कि भी हर तरह से परेशानियों में जैसे मनोवेग होगा तो उस तरह से रोके कि भी ऐसे उसे बनाऊंगे कर दे। एक बार फिर दोस्तों,
कि प्रकृति कर रही है कि मैं उसे ऑब्जर्वेशन करने की पावर दे दे। किस प्रकार के ऑब्जर्वेशन, कि नियम कानून कैसे हैं, उसके मनोवेग के मन में क्या विकार चल रहा है ऐसे। और कहीं भी वो लड़की मेरे साथ रहेगी, चाहे पहाड़ हो, चाहे प्लेन हो, चाहे अर्थ हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे पेड़ों का झुंड हो, चाहे खुला आस्थान, वो हर जगह मेरे साथ ही रहेगी। मैं उसे ऐसा बना दूंगा कि वो प्रेरणा भी देगी और उस प्रेरणा में अपने आप को हर तरह से रुकावट भी महसूस करेगी, मतलब एक तरह से नियंत्रण में रहेगी। ऐसे उसे मैं बनाऊंगा, प्रकृति कहती है। आगे दोस्तों कहते हैं कि शी शैल बी स्पोर्टिंग एज द फॉन। फॉन होता है हिरण का बच्चा, और स्पोर्टिंग मतलब उछल कूद करना। कहता है कि वह क्या होगा कि हिरण के बच्चा की तरह उछल कूद करने वाली, जंप करने वाली भी होगी। मतलब एक तरह से उछल कूद, नॉटी बॉय, नट प्रकृति का। मैं उसे ऐसा बना दूंगा कि वह हिरण के बच्चे की तरह स्पोर्टिंग भी हो जाएगी। दैट वाइल विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन। कहता है कि वह खुशी से, जैसे एक वाइल्ड मतलब क्या होता है, पालतू जानवर, जैसे कोई ये बच्चा जानवर होता है किसी के स्थान पर खुला घूमता नहीं है, तो कहते हैं कि एक पालतू पालू मेरे बच्चे की तरह के आगे खुशी, गिली मतलब खुशी से किसी भी घास के मैदान को एक क्रॉस कर जाएगी, तुरंत क्रॉस कर जाएगी, पार कर जाएगी, उसे किसी पर कोई परेशानी, ऐसा मैं बनाऊंगा। एंड ऑफ द माउंटेन स्प्रिंग। कहता है कि जो माउंटेन पर झरना बहते हैं, जो माउंटेन होते हैं, माउंटेन में जो स्प्रिंग झरना होते हैं, उस पर के ऊपर भी चढ़ जाओगी, मैं ऐसा बना दूंगा, उसे ऊपर चले जाएगी। And her shall be the breathing balm and her the silence and the calm of mute and instant। कहता है कि मैं उसे ऐसा बनाऊंगी कि her shall be the breathing balm, वो क्या करेगी, shall be मतलब खुशबूदार जो सांस होंगे, breathing balm मतलब खुशबूदार सांस होता है, जो खुशबूदार सांस होंगे उसे महसूस करेगी, वो अपने अंदर महसूस करेगी। and her the silence and calm, वो शांत भी रहेगी और दृढ़ भी रहेगी। काल मतलब होता है दृढ़ होना। और म्यूट एंड इंस्टेंट कहते हैं जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, जो शांत होते हैं, ठीक उसी प्रकार वो क्या करेगी, अपने आप को चुपचाप भी रखेगी। ये सारे गुण उसके अंदर रहेंगे। तो कैसे रहेंगे कि वो कि हिरण की तरह उछल भी कूद भी करेगी, वो घास के मैदानों में वो किसी की तरह पार भी कर जाएगी, वो माउंटेन के जो झरने होते हैं उसके ऊपर चढ़ जाएगी, ऐसा भी बनाऊंगा। वो खुशबूदार सांस लेगी, जब पहाड़ वादियां होंगे तो खुशबूदार सांस लेगी ना, उस तरह से सांस भी लेगी, उसमें खुशबूदार सांसों को महसूस भी करेगी, और वो शांत भी होगी, सुदृढ़ भी होगी, और निर्जीव पदार्थ में चुपचाप भी कभी कभी लगा जाएगी। ऐसा मैं उसे तैयार करूंगा, प्रकृति ऐसी बोलती है। आगे दोस्तों कहते हैं कि द फ्लोटिंग क्लाउड देयर स्टेट शैल लेंड टू हर। जो फ्लोटिंग मतलब होता है तैरता जो बादल होता है, कहते हैं कि जो तैरता बादल और उसके जो शालीनता होते हैं, स्टेट मतलब दोस्तों यहाँ पर शालीनता से होगा, उसके अंदर जो शालीनता होगी वो लींड फॉर हर, उसके लिए मैं उधार ले लूंगी, मतलब उसके लिए मैं झुका लूंगी। किसके लिए, लूसी के लिए। प्रकृति कहती है कि जो तैरते हुए बादल की जो शालीनता है वो मैं लूसी के लिए क्या कर लूंगी, लेंड कर लूंगी, उधार लूंगी, उसके लिए झुका लूंगी। एंड द हर द विंडो बेंड, कहते हैं कि हर द विंडो बेंड नॉर शैल ही सी फेल टू सी। कहते हैं कि मैं उसी तरह इस तरह से झुकाव महसूस कराऊंगी, जो लुचीदार लकड़ी होता है झुकने वाला, कि मैं पेड़ों की तरह उसके अंदर ऐसा झुकदार बना दूंगी, जो पेड़ नहीं लपकते हैं, बार बार झुक जाते हैं हवा बहते पर। कहता है कि उस लेकिन कितना हूँ हवा बही लेकिन टूटते नहीं हैं। तो कहती है प्रकृति कि मैं उस झुकावदार लुचीदार लकड़ी की तरह बना दूंगी कि नॉर शैल शी फेल टू सी, कभी वो फेल नहीं होगी देखने में या अपने आप को काबिज करने में। किस स्थिति में, तो इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, चाहे कितना भी बड़ा तूफान का हवा तेज क्यों न बहे, वो अपने आप को कभी फेल महसूस नहीं करेगी। मैं उसे ऐसा तैयार कर दूंगा, इस तरह से लुचेदार लकड़ी जैसा उसे तैयार कर दूंगा कि जो कि किसी भी तूफान आ जाएगा वो अपने आप को टूटा हुआ या झुका हुआ महसूस नहीं करेगी। ऐसा मैं बना दूंगा। एंड ग्लांस दैट शैल माउड द मैडम फॉर्म बाय द साइलेंट सिंपैथी। कहते हैं कि ग्लांस मतलब उसकी जो शालीनता होगी, वो एक कुमारी कन्या, जो लड़की कुमारी हो जाती है, वर्जिन होती है, उसे कहते हैं मैडम्स फॉर्म। माने उसका जो शरीर बना हुआ है अभी कुंवारी कया से तब बना हुआ, माउट मतलब बना हुआ ना, कि उसका जो कुंवारी कया है, अभी तो भाई लड़की कुंवारी ना है, तो कुंवारी कया जो बना हुआ है उसमें जो शालीनता होगा वो किसी भी तूफान से खत्म नहीं होगा। बाय द सिंपैथी साइलेंट सिंपैथी, उसके अंदर कल्पना करने की शक्ति से भी वो खत्म नहीं होगा। वो अपने कल्पना जो है, जो मन में जो कल्पना करेगी, वो कल्पना से ये जो उसकी कुंवारी जो कया है बना हुआ है, उसकी जो शालीनता है वो कभी खत्म नहीं होगी। देखो ग्लांस मतलब शालीनता होता है, और यहाँ पर हो गया कि दैट माउड यानी बनी हुई है, किससे बनी होगी, कैसे, कुमारी कया से, बाई साइलेंट सिंपैथी, इससे कभी उसका शालीनता खत्म नहीं होगा कल्पना। आगे दोस्तों देखते हैं, देखिए अब यहाँ से है, कहते हैं आगे यहाँ पर देखिए,
हाँ, तो द स्टार ऑफ मिड नाइट शैल बी डियर टू हर, कहते हैं कि जो मध्य रात्रि का जो तारा होंगे, जो मध्य रात्रि के जो तारे होंगे वो शैल बी डियर टू हर, उसके लिए वो प्यारे होंगे, मध्य रात्रि के जो तारे उसके लिए वो प्यारे होंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर, कहते हैं कि और क्या करेगी, वो परे हुए उस पर अपने कानों पर आश्रित होगी। किस लिए आश्रित होगी? इन मेनी ए सेक्रेट प्लेस, बहुत सारे जो गुप्त स्थानों में, वेयर रिबलेट मतलब सरिताएं, नदियां, रिबलेट डांस देयर वेवर्ड राउंड, जो नदियां हैं अपने मनमाने ढंग से जो डांस करती, उनकी जो पानी है वो डांस करती हैं। एंड ब्यूटी फॉर द मर्म्यूरिंग साउंड, और जो अपनी सुंदरता से मर्म्यूर यानी गुनगुनाते हुए जो साउंड पैदा करेगी, उस चीज को वो जो कान है उसके, वो क्या करेंगे, सुनने में सहारा देंगे। सेल पास इनटू द फॉर, और उसके चेहरे पर जो है वो साउंड जो है वो प्रभाव जो है दिखेगा। तो यहाँ दोस्तों नीचे से कहते हैं, नीचे से कि मध्य रात्रि का जो तारे होंगे उसे वो क्या करेगी, उससे उसको प्यार होगा, उसे वो पसंद करेगी। और आगे कहते हैं कि सी शैल लीन हर ईयर, वो अपने आप कान को सहारा देगी, मतलब आश्रित होगी, कानों पर सुनेगी। क्या सुनेगी दोस्तों? कि द ब्यूटी ऑफ मर्मरिंग साउंड, द ब्यूटी ऑफ मर्मरिंग साउंड, जो मर्मरिंग साउंड है किसका? सल्फास, उसके चेहरे पर जो गुजरेगा, किस प्रकार का साउंड? तो वेयर रिवल्स डांस देयर द वेन, जो नदियां होगी, जहां जो नदियां होंगी अपने रास्तों मनमानी ढंग से जो राउंड यानी चलेगी, घूमेगी फिरेगी, वो जो डांस करने से जो आवाज निकलेगा, जो मरमरिंग साउंड निकलेगा, उससे जो है जो सीक्रेट पैलेस, जो एकांत जगह में जो है उस तरह की जो आवाज निकलेगा, उसे अपने कानों के द्वारा वो क्या करेगी, सुनने में सहारा लेगी, जिसके माध्यम से क्या होगा, सेल पास इनटू तो हर, उसके चेहरे पर उस गुजरेगा तो उस साउंड को देकर महसूस करेगी, सुनेगी, उसे अच्छा महसूस होगा। ऐसा प्रकृति बनाती कि मैं उसे बनाऊंगी। आगे कहते हैं कि एंड विटाल फीलिंग ऑफ द डिलाइट, विटाल फीलिंग मतलब होता है सजीव, यानी कहते हैं कि डिलाइट मतलब खुशी, जो खुशियों का जीवंत फीलिंग महसूस है, मतलब जीवंत यानी वास्तविक महसूस, कहते हैं कि जो खुशियों का वास्तविक महसूस है, सेल रियर हर फॉर्म टू अस्टिटली हाइट, उस ऊंचाई तक अपने शरीर में उसे महसूस करेगी, यानी उसे ऊपर उठाएगी। जो खुशियों का वास्तविक जो महसूस है वो क्या करेगी, एक ऊंचाई स्टेट सीधे हाइट की तरह अपने शरीर पर, अपने शरीर यानी काया पर, अपने शरीर पर उसे ऊपर उठाएगी, मतलब उसे महसूस करेगी। ऐसा मैं उसे बनाऊंगा। वास्तविक जो खुशी, यहाँ पर वास्तविक खुशी से हो गया, मतलब डिलाइट ऑफ विटाल फीलिंग मतलब वास्तविक खुशी जो आदमी दिल से महसूस करता है। कहते हैं कि जो दिल से खुशी महसूस करता है उस खुशी को क्या करेगा, वो सीधे हाइट मतलब बहुत बड़े मात्रा में अपने शरीर पर, अपने काया पर बनाने में, उसे ऊपर उठाने में वो महसूस करेगी, वैसा महसूस करेगी। हर वर्जिन ब्लोसिंग स्पेल मतलब कहता है कि यहाँ वर्जिन से होता है कुंवारी से होता है, लेकिन यहाँ पर होगा अबोध मन हो जाए। यहाँ पर ना हर वर्जिन ब्लोसिंग स्पेल, जो उसका अबोध मन है, जो अबोध मन है वो क्या होगा, यह स्पेल मतलब खुशी, अबोध मन जो वो खुश होगा। किस लिए? सच थॉट, उसका जो इस जो ऊपर वास्तविक खुशी है, इसके कारण जो है जो अपने आप पर वो शरीर पर ये इस तरह से खुशियाँ जब उसके ऊपर आएगा, तो दोस्तों जब वो ऊपर उठाएगा, उस शरीर पर महसूस करेगी, तो उसका वर्जिन ब्लोसिंग स्पेल, उसका जो चेहरा होगा, अबोध मन होगा, वो खुशी से क्या हो जाएगा, स्वयं भर जाएगा। ठीक है, खुशी से भर जाएगा। आगे कहते हैं कि सच थॉट टू लूसी आई विल गिव, कहती है प्रकृति, कहते हैं इस प्रकार के जो विचार हैं, इस प्रकार जो मन में खुशी देने वाले, कौन से विचार? डिलाइट ऑफ फीलिंग विटाल, जो जीवंत विचार है, जो वास्तविक खुशी है, इस तरह के जो विचार है, लूसी आई विल गिव, प्रकृति है कि मैं लूसी तुम्हें दूंगी। वाइल सी एंड आई टुगेदर लिव हर इन दिस हैप्पी डे, कहते हैं कि डेल मतलब बातें हैं वादी घाटी, कहते हैं कि ये जो खुशी वाली वादियां हैं, इन वादियों में मैं और तुम दोनों आदमी साथ में मिलकर रहेंगे। प्रकृति कहती है कि दोनों आदमी साथ में मिलकर रहेंगे। आगे कहते हैं दोस्तों कि दस नेचर स्पेक द वर्क वाज डन, अब प्रकृति कहती है, प्रकृति बोलती है कि द वर्क वाज डन, मेरा काम समाप्त हो गया, खत्म हो गया, मेरा मैंने जो काम किया था वो खत्म हो गया। किस प्रकार का काम खत्म? जो आगे लूसी के बारे में जो ये बात कही है दोस्तों पोयम में ऊपर की, कि मैं इस तरह से लूसी को बनाऊंगी, वो प्रकृति कहती है कि मैंने सब काम कर दिया। हाउ सुन माई लूसी रेस वाज रन, अब कहती है कि कैसे मेरी लूसी जो है मर गई। अब दोस्तों क्या है, इसमें जो लूसी नाम की लड़की है वो क्या हो जाती है, मर जाती है। तो मर जाने के बाद जो है लास्ट स्टेंजा जो यही साबित करता है कि लूसी जो है
प्रकृति ने अपना काम तो कर लिया और लूसी जो है अब क्या हो गई कि मर गई, मतलब उसका देहांत हो गया। तो कहती है कि ये कितना जल्दी हुआ कि लूसी जो है शरीर छोड़कर चली गई। सी डाइड, वह मर गई, एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़कर वो चली गई। दिस हेल्थ, दिस काल्म और क्वाइट सीन, ये जो उसकी मृत्यु है, ये जो जो मर गई है वो क्या है, बहुत शांत है, चारों तरफ बिल्कुल सुदृढ़, एकदम बिल्कुल शांत लग रहा है, सुना लग रहा है, कोई चीज़ से क्वाइट साइलेंट, जो भी दृश्य है वो बिल्कुल प्रकृति में सब कुछ शांत है, बिल्कुल कुछ हिल डुल नहीं रहा है, सब कुछ कैसे गमगीन माहौल हो जाता है, कोई मर जाता है तो गमगीन माहौल हो जाता है। तो कहते हैं कि जो हेल्थ, जो संपत्ति है, जो ऊर्जा है, वो सुदृढ़ता है, जो बिल्कुल शांत हो गया, सब कुछ शांत। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी, कहते हैं कि जो उसकी मेमोरी है, जो उसकी यादें हैं, जो उसकी क्या है कि जो उसकी वादे हैं, वो हमारे मन में जो बसा हुआ है, वो नेवर मोर विल बी, वो कभी जो है ख़त्म नहीं होगा, वो नेवर मोर विल बी। अब वो क्या है कि उससे अब अधिक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लूसी तो अब पास नहीं रहेगी, अब जितना यादें था उसके पास उतना रह जाएगी, उससे आगे अधिक तो नहीं होगा। तो वही प्रकृति के जो उसकी जो यादें हैं मेरे पास वो तो हैं, अब क्या है कि उससे अब अधिक यादें नहीं बनेंगी। यहाँ तक जो है दोस्तों लूसी के बारे में लास्ट में मर जाती है। और मरने के बाद दोस्तों अब वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और क्या है कि देखिए, अब कहते हैं कि लूसी तो मर गई, मरने के बाद वो कहती है प्रकृति कि वो इतना जल्दी कैसे चली गई मुझे छोड़कर, वो मर गई, मुझे छोड़कर चली गई, सारे चारों तरफ शांति है, गमगीन माहौल है, और वो जिसकी यादें हैं वो अब वो यादें जो है और बढ़ेगी नहीं, क्योंकि तो वो छोड़कर चली गई। अब क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि हु इज सी, द फर्स्ट लाइन, वेयर एंड हाउ लॉन्ग डिड सी ग्रो, कहते हैं कि सी का मतलब यहाँ पर लूसी नाम से है, और कितने तो 3 वर्ष के लिए वो बड़ी हो गई है। ए लवियर फ्लावर ऑन द अर्थ वाज नेवर सोन, इसका मतलब क्या है, लवियर फ्लावर मतलब कि जो लूसी नाम की लड़की है, उस प्रकार की लड़की को प्रकृति ने कभी इस धरती पर पहले देखा नहीं था। हु डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द गर्ल, कौन उस डिसाइड कर रहा है कि मैं टेक केयर करूंगी, मतलब देखभाल करूंगी लड़की को, तो प्रकृति यानी नेचर। व्हाट मीन द लॉ एंड इम्पल्स इन द 8 लाइन, 8 लाइन में लॉ और इम्पल्स के मतलब क्या है, तो लॉ मतलब होता है नियंत्रण, इम्पल्स का मतलब होता है मनोवेग, मतलब लूसी नाम की लड़की को मैं नियंत्रण कानून सिखाऊंगी और मनोवेग यानी अपनी कल्पना, मन पर कंट्रोल करने की पावर भी सिखाऊंगी। वेयर विल नेचर टेक द गर्ल्स, प्रकृति ने कहाँ उसे पाया है, तो प्रकृति ने उसे जंगल में पाया है, जंगल में मतलब अपनी धरती पर पाया है। व्हाट मीन्ट बाय द ऑब्जर्विंग पावर इन द लाइन 11, ऑब्जर्विंग पावर से यहाँ क्या मतलब, ऑब्जर्विंग पावर मतलब है कि उसे आत्मकरण यानी अंतर आत्मा में ऐसे पावर दे दूंगी कि वो अपने अंदर सही गलत का फर्क महसूस करेगी, ऐसे का मतलब है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि व्हाट विल दैट गर्ल लर्न फ्रॉम द फॉन, फौना से मतलब हिरण के बच्चे से वो क्या सीखेगी, तो हिरण के बच्चे से वो स्पोर्टिंग सीखेगी, मतलब उछल कूद। विल द फ्लोटिंग क्लाउड लेन टू हर, फ्लोटिंग क्लाउड किस लिए लेन टू हर लेगी, कि फ्लोटिंग क्लाउड से वो क्या करेगी, वो शालीनता सीखेगी, ऐसा देखो यहाँ पर है ना, द फ्लोटिंग क्लाउड देयर स्टेट सेल्फी, स्टेट मतलब शालीनता, वो है फ्लोटिंग पावर से वो शालीनता सीखेगी। हु डिड सी लर्न द ग्रांस फॉर, ग्रांस मतलब शालीनता किससे सीखेगी, तो ग्रांस सेल बी माउंट द मैडम फॉर, मैडम फॉर से मतलब जो कुंवारी कन्या है उसकी शालीनता जो है सीखेगी। एंड व्हाट सेल माउल्ड द मैडम्स फॉर्म हाउ, कहते हैं कि माउल्ड मैडम फॉर्स मतलब कुंवारी कया से क्या सीखेगी, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग्लांस दैट सेल माउट द मैट मॉडम फॉर बाय द साइलेंट सिंपैथी, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से दोस्तों जो है ये व्हाट विल बी डियर टू द गर्ल, ये तो बड़ा क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये खत्म होगा। ऐसे ही दोस्तों वीडियो को देखने के लिए समझने के लिए सारे पोयम को, कविताओं को, प्रोज को आदि सारे अनेक तरह के क्वेश्चन को, अनेक तरह के जनरल नॉलेज को पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। दोस्तों ऐसे मेरे वीडियो को सपोर्ट किए, मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूँगा और आपको सारी चीज़ों की जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।